सीतापुर जिले में पिसामवा विकासखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जगह जगह पर गंदगी तथा दीवारों पर पान मसाला खाकर लोग थूक देते हैं, जिसे साफ करने वाला एक भी स्वीपर नहीं है। सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पर टीकाकरण की समस्या ज्यादा है। यहाँ पर टीकाकरण सप्ताह में बुधवार और शनिवार के दिन होता है। अस्पताल से वैक्सीन निकलने का समय सुबह 8 बजे है और टीकाकरण सेंटर पर 9 बजे तक पहुँच जानी चाहिए, लेकिन इस अस्पताल से वैक्सीन 10 बजे निकलती है और टीकाकरण सेंटर पर 12 बजे के बाद पहुंचती है। तो कितने बजे वैक्सीनेशन होती होगी? वैक्सीन को लोग मोटरसाइकिल, पैदल तथा साइकिल से ले जाते हुए देखा गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य के अधीक्षक संतोष कुमार से जब इस पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सेंटर तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए साधनों का अभाव है, इसलिए समय पर टीकाकरण सेंटर पर वैक्सीन नहीं पहुंचा पाते हैं। अभी हमको यहां आए हुए कुछ ही समय हुआ है, आगे कुछ दिनों में इस समस्याओं को समाप्त करने की कोशिश की जाएगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वीपर की कमी होने के कारण चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जनरल वार्ड हो या फिर प्रसूता वार्ड, सभी जगह आपको गंदगी ही गंदगी दिखाई देगी। सीतापुर के महोली के राजकीय कृषि बीज भंडार पर लघु और सीमांत कृषकों को सरसों मिनी किट का निःशुल्क वितरण ब्लॉक प्रमुख जगदीश प्रसाद द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की उपज बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने के लिए लघु और सीमांत कृषकों को सरसों के मिनी किट का वितरण किया गया है। किसान इसे बोकर अपनी पैदावार बढ़ाने का काम करें। इस मौके पर एडीओ एजी हरिओम शुक्ला, बीटीएम चंद्र मोहन दीक्षित, प्रभारी नवनीत कुमार सहित बधया रायपुर और दौली के प्रधान उपस्थित रहे। सीतापुर के ब्लॉक पिसावा के नेरी स्थित हजरत पीर मुर्शिद जालंधरी पीर बाबा की मजार पर नौचंदी जुम्मे रात को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। लोगों ने यहां आकर मजार पर चादर चढ़ाई, फातिहा करवाए और अपनी मन्नत मांगी। खासकर महिलाओं द्वारा मजार के ऊपरी तल पर भी चारों तरफ परिक्रमा की गई, वहीं मजार के नीचे स्थल पर महिलाओं ने परिक्रमा कर अपनी मन्नत मांगी। बताते चले कि नौचंदी जुम्मे रात को यहाँ दूर दराज जिले शाहजहांपुर, हरदोई, संडीला, बाराबंकी, लखनऊ के लोग यहाँ आकर मजार पर शीश नवाते हैं। यहाँ की व्यवस्था देख रहे मियां लियाकत अली ने आए हुए सभी श्रद्धालुओं को दुआ दी। व्यवस्था में रियासत अली, शराफत अली और सेवादार लगे रहे। सीतापुर के महोली कस्बे में घूम रहे गोवंशों को पकड़ने के लिए प्रशासन अभियान चलाया है। महोली नगर क्षेत्र में आवारा घूम रहे गौवंशों को पकड़कर कान्हा गौशाला में संरक्षित किया गया। नगर के विभिन्न मार्गों पर आवारा घूम रहे गोवंशों को पकड़ने के अभियान को देख क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है। गुरुवार को पूरा दिन प्रशासन की टीम को हंसों को पड़ती रही और उन्हें संरक्षित करने के लिए गौशाला भेजती रही। सीतापुर के महोली क्षेत्र के ग्राम बेहदगौड़ में श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन कथा व्यास आचार्य धर्मेंद्र महाराज ने कथा का शुभारंभ करते हुए रामचरित्र की कथा का सुंदर वर्णन श्रोताओं को श्रवण कराया। कथा व्यास ने कहा कि राम का चरित्र अनुकरणीय है। भाई के प्रति भाई का प्रेम और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित प्रभु राम का जीवन समर्पित रहा है। हमें इसका अनुसरण करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को आदर्श और चरित्रवान बना सकें। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करते हुए अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, लेकिन आज पुत्र पिता की बात मानने को तैयार नहीं है। यही हमारे दुखों का विशेष कारण है। कथा समापन पर आरती के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। सीतापुर के पिसावा विकासखंड क्षेत्र के ग्राम चौकानिया निवासी संदीप कुमार का 6 दिन का बच्चा घर में सो रहा था। इसी दौरान कहीं से सांप आ गया। सांप ने बच्चों को डस लिया। इस पर परिवार बच्चे को लेकर पिसावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा। यहां पर डॉक्टरों ने बच्चे को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। यहां पर बच्चे की मौत हो गई। इस दौरान परिवार ने आरोप लगाया कि जब वह जिला अस्पताल पहुंचे तब उनसे कह दिया गया कि महिला अस्पताल में दिखाओ। जब महिला अस्पताल पहुंचे तब महिला अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि बच्चों को जिला अस्पताल में दिखाओ। परिजनों का आरोप है कि वह इसी तरह से कभी महिला अस्पताल तो कभी जिला अस्पताल का चक्कर काटते रहे, लेकिन किसी ने भी उनके बच्चे को नहीं देखा। नतीजा बिना इलाज के ही बच्चे की मौत हो गई। महोली से रहीम खां की रिपोर्ट।